अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। तो ये काइनेटिक्स से रिलेटेड कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैंने ये वो तो मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रही, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ पर इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप काइंडली इसका लेक्चर ज़रूर सुनें, क्योंकि लेक्चर की समझ होगी तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे सुन के या जितना मर्ज़ी ट्राई कर लें, आपको रट्टा सिस्टम तो कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि वैल्यूज़ और तरीका ज़रूर सेम होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं। तो पहले लेक्चर सुने, उसको अच्छे से समझें एंड देन इनको करें। ये मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पर रिवाइज़ करने के लिए लिखा हुआ है कि अगर हम वेलोसिटी या रिएक्शन रेट फाइंड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वी मैक्सिमम इंटू सबस्ट्रेट ओवर के एम प्लस सबस्ट्रेट। यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि वी जो है वो वेलोसिटी है, या इसको हम रेट भी कहते हैं। वी मैक्सिमम वेलोसिटी है, एस जो है वो सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन है, के एम जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, और के एम जो होती है वो सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन होती है एट द वी मैक्सिमम ओवर 2। मतलब अगर हमारे पास वी मैक्सिमम की वैल्यू है, हम उसका हाफ़ कर लें तो हमारे पास के एम आ जाएगा। ठीक है, ये इसका एक दूसरा फार्मूला है जो नीचे लिखा हुआ है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये किया भी नहीं है, मतलब ये यूज़ नहीं होगा न्यूमेरिकल्स वगैरह में। तो उसके बाद नीचे लिखा हुआ है रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। अगर रिएक्शन सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन पर डिपेंड कर रहा होगा तो वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होगा, लेकिन अगर रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन से, इट मीन्स इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, तो हम उसे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस की फार्मूला है। वी इज़ इक्वल्स टू रिएक्शन रेट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। हम इसको डेल्टा अगर कांस्टेंट वैल्यू लें ओवर डेल्टा टी तो ये के इज़ इक्वल्स टू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन होगा। डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी हमारे पास एक रेशो है, तो ये होगा सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड पर इंक्रीमेंट ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो कितना सबस्ट्रेट कंज्यूम हो रहा है। के इज़ अ कांस्टेंट फ्रैक्शन, एस जो है वो सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन को शो कर रहा है। ओके, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो कैसे होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी बनती है एस टी इज इक्वल्स टू एस नॉट ई माइनस के टी। तो यहाँ पर के जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट फ्रैक्शन, टी जो है वो हमारे पास टाइम होगा कि कितने टाइम हमें गिवन के डेज़ पर, मतलब वो एग्जैक्ट तो नहीं याद, कैसे आगे न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें देख के पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम इसको, हमें यहाँ से के या टी फाइंड करना हो तो वो पावर में है ई की, जो कि ऐसे फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको नेचुरल लॉगरिथम की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो नेचुरल लॉगरिथम इसकी ये नीचे फॉर्म लिखी हुई है। नेचुरल लॉगरिथम कैसे बनता है, एल एन नेचुरल लॉगरिथम ने एस टी का विच इज़ इक्वल्स टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एस नॉट माइनस के टी। ये एक ऊपर वाली फॉर्म की, ये जो एस टी इज इक्वल्स टू एस नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी है, इसकी पूरी एक डेरिवेशन है नेक्स्ट के, उसको कैसे नेचुरल लॉगरिथम ने तो ये वैल्यू बन जाती है जो नीचे वाली है। ठीक है, वो एक पूरी डेरिवेशन है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट फार्मूला अच्छे से हमें लर्न होना चाहिए। ये एक एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। इसकी वैल्यूज़ तो नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने डाटा लिखा हुआ है। उन्होंने पूछा था कि कितना सबस्ट्रेट हमारे पास बचेगा अगर टाइम हमारे पास इतना हो, और कांस्टेंट उन्होंने वैल्यू दे दी है। यहाँ पर उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हमारे पास स्टार्टिंग टाइम पे कितना सबस्ट्रेट अवेलेबल था। अगर स्टार्टिंग का सबस्ट्रेट गिवन नहीं होगा तो हम उसको खुद से 100% एज्यूम करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जब स्टार्ट में होती है वो मतलब पूरी ही होती है 100%। ठीक है, तो एस टी जो है वो हमारे पास हम ये फार्मूला लिखेंगे, एस टी इज इक्वल्स टू एस नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। आप इस फार्मूला में इसकी वैल्यूज़ पुट करें। के जो है वो हमारे पास 0.12 है और टाइम जो है वो 7 डेज़ है। तो मैंने ये ज़रा पावर में वैल्यू आगे पीछे लिखी हुई है पहले के की, और मतलब मल्टीप्लाई करना है, जैसे मर्ज़ी कर लें। मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आएगा 2 ई जो होता है वो 2.178 इसकी वैल्यू है। यूलर नंबर भी इसको कहते हैं, लेकिन आप कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ई भी लिखा जाता है। ठीक है, वो उसका बटन होता है, आप जस्ट प्रेस करें, उसकी पावर लिखें, पावर के साथ माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो आपने कैलकुलेटर पर भी ज़रूर लिखना है, अदरवाइज़ आंसर गलत आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है वो आपका आंसर होगा। ओके, हमने ये इस फॉर्म में पुट किया है एक्सपोनेंशियल में। अगर आप इसको इसमें नेचुरल लॉगरिथम वाले में भी पुट करेंगे ना तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा, आपका आंसर यही आएगा 43%। आप बेशक इसको खुद से ट्राई करके देखिएगा। अब ये हमारे सैम्पल क्वेश्चन हैं जो हम करने लगे हैं। सबसे पहले काइनेटिक्स से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें। द वी मैक्सिमम ऑफ अ रिएक्शन इज़ 15 माइक्रोमोल। ये यू की तरह जो नज़र आ रही है ये माइक्रो है।
पर मिनट। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन एट इट्स km। यहाँ पर हमें इन्होंने सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन नहीं दी हुई, तो उसको हमने खुद से एज्यूम किया है विच इज़ 1%। 1% तो नहीं, अगर हम उसे 1 मिली मोल ले लें, ठीक है। तो आपने जस्ट क्या करना है, देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है। सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को 1 मिली मोल लिया, वैल्यूज़ सारी लिखी, उसके बाद उन्होंने हमें km भी नहीं दिया हुआ था। स्टेटमेंट को दोबारा देख लें। वी मैक्सिमम गिवन है, जस्ट वी मैक्सिमम गिवन है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट हमने खुद से फाइंड किया और km हमने कहा था वो वी मैक्सिमम का हाफ होता है, तो वी मैक्सिमम का हाफ लिया हुआ है। वी मैक्सिमम का हाफ ले लें, वो हमारे पास km की वैल्यू आ जाएगी। सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू वी मैक्सिमम इंटू सबस्ट्रेट ओवर km प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। तो आप इनमें वैल्यूज़ पुट करें। हमने ये सबस्ट्रेट की जो है वो मैंने खुद से लिखी है 1 मिली, ठीक है, 1 मिली मोल, ठीक है। ये मैंने खुद से वैल्यू ली हुई है। तो क्योंकि मुझे ऐसा ही लगा था, क्योंकि इसमें दो वैल्यूज़ मिस हैं, और ऐसा होता नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ फाइंड करने के लिए दिया उसमें से दो मिसिंग हो, एक ही चीज़ मिसिंग होती है जो हमने फाइंड करनी होती है। तो मुझे लगा कि शायद कोई मिस्टेक है। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि ये किसी और तरह से भी सॉल्व हो सकता है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और मुझे भी बताइएगा। तो ये मैंने सॉल्व किया, आप इसको देख सकते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन दैट द मिकेलिस मेंटेन काइनेटिक सप्लाई, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इफ सबस्ट्रेट इज इक्वल टू 0.5 मिलीमोल, वी मैक्सिमम 10 माइक्रोमोल पर मिनट एंड दी। ओके, ये जो 0.03 हमारे पास मिलीमोल है, ये उन्होंने हमें यहाँ, ठीक है, km की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर डाटा लिखा भी हुआ है। हमारे पास सबस्ट्रेट गिवन था 0.5, वी मैक्सिमम 10 और km हमारे पास ये है। हमने v फाइंड करना है, रिएक्शन रेट फाइंड करना है। तो सिंपल आप इसकी वैल्यूज़ को पुट करें, उन्हें सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे ये तो। ओके, थर्ड को रीड करें। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज़ 5 माइक्रोमोल पर मिनट एंड at its end the km of the reaction is 4 millimole, at what substrate concentration would you expect V maximum to occur। देखिए यहाँ पर उन्होंने वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन दे दिया, रिएक्शन रेट 5। उसके बाद उन्होंने कहा कि km जो है उसकी इतनी है। आगे उन्होंने हमें कहा कि सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन फाइंड करें जहाँ पर V मैक्सिमम हो। अब km जो था वो V मैक्सिमम का हाफ था, ठीक है। km जो होता है वो V मैक्सिमम का हाफ होता है। यहाँ पर उन्होंने हमें km की वैल्यू दी हुई है 4। अब आप इसको अगर मूव करवा लें km को, कैसे मूव करवाते होते हैं कि km इज़ इक्वल्स टू वी मैक्सिमम ओवर 2 को उधर ले जाएं, km से मल्टीप्लाई कर दें इक्वल की दूसरी साइड पर, तो आपके पास वी मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें यहाँ पर मैंने डाटा में वी मैक्सिमम की वैल्यू 8 लिखी हुई है। इट मीन्स मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 8 आ गया। सॉरी, ये फार्मूला है। इस फार्मूला में आपको जो जो गिवन है वो लिखे। 5 इज़ इक्वल्स टू 8 इंटू सबस्ट्रेट ओवर 4 प्लस सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जो है वो हमने फाइंड करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पर नीचे ओवर में वैल्यू है 4 प्लस सबस्ट्रेट, इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ पर सारा मैथ का रूल अप्लाई हुआ है कि हमने उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर देनी है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने एस वाली दोनों वैल्यूज़ को इक्वल की एक तरफ कर लेना है, उनको सॉल्व करें, उसके बाद दूसरी तरफ लाकर जो भी एस के साथ वैल्यू है उसको डिवाइड करें तो आपके पास सबस्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से देख लें, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने खुद सॉल्व करके नहीं दिखाए, बल्कि सॉल्व की ही ऑलरेडी थे तो उनकी वीडियो बना दी है, ताकि आपका भी टाइम कम से कम लगे और मेरा भी थोड़ा बहुत बच जाए। तो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस से रिलेटेड अब हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करें। इफ़ द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज़ 0.5 पर वीक, ये उन्होंने हमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। व्हाट विल बी द कंसनट्रेशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ सबस्ट्रेट आफ्टर 2 वीक इफ़ इट डिकम्पोज बाय अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। इट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस का हमारे पास क्वेश्चन है। उन्होंने हमें टाइम 2 वीक्स दिया हुआ है और रेट कांस्टेंट 0.5 पर वीक है और कंसनट्रेशन जो है वो 10 ग्राम है। तो हम देखते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। ओके, होपफुली थोड़ा बहुत क्लियर है, नज़र आ जाएगा। देखिए मैंने डाटा लिखा हुआ है कि रेट कांस्टेंट उन्होंने हमें इतना दिया और उन्होंने कहा है कंसनट्रेशन फाइंड करें सबस्ट्रेट की अगर वो पहले 10 ग्राम था, और कब फाइंड करनी है, आफ्टर 2 वीक्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई करें एस टी इज इक्वल टू एस नॉट ई माइनस के टी। आप इसमें जस्ट वैल्यू पुट करें। एस नॉट की 10 है,
के कांस्टेंट उन्होंने हमें जो दिया था वो 0.5 पर वीक दिया हुआ है और टोटल जो है वो टाइम 2 वीक्स का है। तो आप सिंपल वैल्यू पुट करें, ई जो होता है वो 2.718 इसकी वैल्यू है। जैसे कि मैंने वो पहले भी आपको बता दिया, चाहे आप वैल्यू लिखकर पावर ले लें कैलकुलेटर से, लेकिन अगर आपको पता है कि कौन सा बटन ई के लिए यूज़ होता है तो डायरेक्ट वो बटन प्रेस करें एंड देन उसके बाद आप पावर लिखें। पावर के साथ माइनस आपने ज़रूर लिखना है, अदरवाइज़ आंसर सही नहीं आएगा। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा है आफ्टर 3 वीक द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन वाज 25 प्रेजेंट। अब उन्होंने कहा कि 3 वीक्स के बाद इतनी कंसनट्रेशन रह जाएगी। व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पर उन्होंने हमें रेट कांस्टेंट इट मीन्स के फाइंड करने के लिए कहा है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे इसके दिखाए थे, आप चाहें तो वीडियो में बैक जाकर देख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाए थे कि फॉर्मूला लिखा हुआ था, उसमें था कि एक जो अभी हमने पीछे न्यूमेरिकल में लगाया कि एस टी इज इक्वल टू एस नॉट ई माइनस के टी, और दूसरा था नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एस टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एस नॉट माइनस के टी। तो वो नेचुरल लॉगरिथम वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि हमने के फाइंड आउट करना है। चाहे हम ई वाला भी सिंपल वाला भी कर सकते थे नेचुरल लॉगरिथम के बगैर, लेकिन उसमें वही बात कि जो रेट कांस्टेंट के है वो ई की पावर में होता है और उसके लिए हमें बहुत कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम एक हो जाता है कि आप पावर को किस तरह नीचे लाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हम सिंपल इसमें सॉल्व करेंगे। टाइम उन्होंने कहा था कि 3 वीक्स के बाद आपके पास 25% वो रिमेन होता है, बचता है 25%। इट मीन्स कि स्टार्टिंग पे हमारे पास 100% अवेलेबल होगा। आप सिंपल फार्मूला में वैल्यू पुट करें, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एस टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एस नॉट माइनस के टी। ओके, यहाँ पर जो पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि कैलकुलेटर पर सिर्फ एल ओ जी जो लॉग होता है वो कॉमन लॉगरिथम होता है। नेचुरल लॉगरिथम आपको अलग से बटन इसका मिल जाएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे होगा, तो उससे आपने नेचुरल लॉगरिथम लेना है। अगर आप सिंपल लॉग ले लेंगे, जो मतलब हम मैथ के स्टूडेंट तो नहीं है, बायो के स्टूडेंट है, और मैथ के स्टूडेंट्स ने बायो के स्टूडेंट्स एफएससी में तो मैथ नहीं पढ़ते, तो बस मैट्रिक में सिंपल लॉगरिथम वाला ही चैप्टर होता है, उसी को किया होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है कि यहाँ पर मिस्टेक ना हो जाए। तो आप नेचुरल लॉगरिथम में दोनों वैल्यूज़ का, उसके बाद ये मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, हम दोनों वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे और -3 एक साइड पर रह जाएगा। इन वैल्यूज़ को आप सॉल्व करें, माइनस दोनों साइड पर है तो वो कैंसिल हो जाएगा एंड देन 3 इस वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा, आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हमारा लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, उसको रीड करते हैं। वो है इतना, इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज 200 ppm। ये उन्होंने हमें स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन दे दिया है एस नॉट, एंड द रिएक्शन रेट कांस्टेंट वाज 0.33 और ये रेट कांस्टेंट के। व्हाट विल बी द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट बी आफ्टर 15 आवर्स। टोटल टाइम 15 आवर है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, इसको ट्राई करें, खुद सॉल्व करें एंड देन मैच करें, वीडियो को पॉज करें। यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन स्टार्टिंग की उन्होंने हमें 200 दी हुई थी, के की वैल्यू भी गिवन है, हमने एस टी फाइंड आउट करना है कि आफ्टर 15 और कितनी हमारे पास सबस्ट्रेट अवेलेबल होता है। तो एस टी इज इक्वल टू एस नॉट ई माइनस के टी। इसमें आप सिंपल वैल्यूज़ पुट करें, तो वैल्यूज़ पुट करके आपके पास एस टी की वैल्यू आ जाएगी। होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर होता तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं जितनी जल्दी हो सके बता दूँ। एंड वैसे भी हमारा मिड का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, जस्ट मिनरलाइजेशन के न्यूमेरिकल रहते हैं, तो वो भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफिज़।